जैसा कि रूस ने दुनिया को चौंकाते हुए जिरकोन नाम के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। एक और जहां रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्षमताओं से नाटो संगठन परेशान है, तो वहीं ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रूस की यह जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बिल्कुल भारतीय नौसेना के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों पर आधारित है। यहाँ तक कि इसकी डिजाइन और इसकी बनावट सब कुछ भारतीय नौसेना के ब्रह्मोस मिसाइलों से मेल खाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रूस ने ब्रह्मोस मिसाइलों की नकल बनाकर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को आकार दिया है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि रूस ने ब्रह्मोस मिसाइलों के आधार पे ही अपने जिरकोन क्रूज मिसाइलों को बनाया है। या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि अगले 3 सालों में भारत अपने जिस ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला है, उस भविष्य के मिसाइल को रूस ने 3 साल पहले ही बना लिया है। जैसा कि रूस का जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि से भी 9 गुना तेज है, लेकिन इसका परीक्षण ध्वनि से 7 गुना तेज रफ्तार पे किया गया है, जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के क्षेत्र में रूस की बहुत बड़ी सफलता है। और जल्द ही अगले 3 सालों में भारत के पास भी ऐसी ही सफलता होगी, क्योंकि भारत भी जिरकोन जैसी ही क्षमता वाला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना रहा है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइलों का ही नया अवतार होगा। वैसे क्रूज मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि आज के युद्ध में क्रूज मिसाइलों की भूमिका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ज्यादा है, क्योंकि किसी भी युद्ध में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल होना यानी परमाणु युद्ध को न्योता देना है। और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा यह तो सभी को मालूम है। ऐसे में क्रूज मिसाइल युद्ध में दुश्मन देश को अपाहिज बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जबकि वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से जहां किसी भी देश के पूरे शहर के लाखों आम जनता के जान का जोखिम रहता है, तो वहीं क्रूज मिसाइलों से दुश्मन देश के हथियारों, सैन्य ठिकानों, युद्ध पोत को निशाना बनाकर दुश्मन की सेना को कमजोर किया जा सकता है। और जैसा कि युद्ध के समय सेना पे हमला करना अपराध नहीं माना जाता, लेकिन कोई भी सेना किसी भी देश की जनता पे हमला करती है तो उसे युद्ध अपराध माना जाता है। और ऐसे में युद्ध के समय केवल दुश्मन देश की सेना को ही नुकसान पहुंचाने के लिए भी क्रूज मिसाइलों को ही बेहतर माना जाता है।